वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तीसरी सीरीज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम शक राजा कौन था। तो इसका आंसर है मोगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। नेक्स्ट, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की। तो इसका आंसर है यवन। ऑप्शन नंबर ए यवन। स्ट्रेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। नेक्स्ट, 190 ईस्वी में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर है डेमेट्रियस। 190 ईस्वी में डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो इसका आंसर है तक्षशिला। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा थे और इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। तो इसका आंसर है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनाया था। और हेलियोडोरस कौन थे। तो ग्रीक राजदूत थे हेलियोडोरस। इन्होंने जो है शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए। तो इसका आंसर है यवन। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय यवन राजाओं को जाता है। नेक्स्ट, बृहद कथा की रचना किसने की। तो इसका आंसर है गुणाढ़े। गुणाढ़े। बृहद कथा की रचना गुणाढ़े ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। नेक्स्ट, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता। तो इसका आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया, जिसे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। तो इसका आंसर है नासिक शिलालेख। नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की। तो इसका आंसर है राजा हाल। राजा हाल सातवाहन वंश के एक विद्वान राजा थे और इन्होंने ही गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कथाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। तो इसका आंसर है सातवाहन। नेक्स्ट, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है। तो इसका आंसर है लुम्बिनी। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को करमुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8 हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसका आंसर है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। नेक्स्ट, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो इसका आंसर है तीसरा और चौथा, यानी कौशल और मगध। अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं रूप से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसका आंसर है कौशल और मगध, यह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर है वेतन की अधिकता।
ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने का कोई साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है चरण। चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? तो इसका आंसर है बररुचि। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना बररुचि ने की। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है, उन्होंने कहा कि भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो इसका आंसर है साइलैक्स। ग्रीक के लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलैक्स भारत आया और उसे डोरियस नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, नाभिवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो इसका आंसर है भारत। तो ये आप ध्यान रखिए, नाभिवर्ष भारत का एक नाम है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभिवर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला कथन है अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। दूसरा कथन है कराईकल अम्मा ययार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो पहला और दूसरा ये दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए गए थे? देखिए फिर से, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात नियुक्त किए थे? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक ने अपने धम्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात नियुक्त किए थे, जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे? तो इसका आंसर है अरिष्टनेमी। नेक्स्ट, मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है सातवाहन। मात्रनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। तो ये प्रथा है एक मात्रनामा, और इसमें नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मात्रनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा सातकर्णी था, जिसने अपने नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? तो इसका आंसर है चोरी। चोरी अपराध के लिए ब्राह्मण को अधिक दंड दिया जाता था अन्य वर्ण की तुलना में, जो कि मनु ने कहा। और महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? इसका आंसर है गौतम। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना किसने की? गौतम ऋषि ने की। गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से एक है और सबसे पुराना और प्रमाणिक श्रेष्ठ भी है। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो इसका आंसर है राजा राज। इन्होंने मालदीव को जीता। और ये कौन थे? राजा राज चोल वंश के प्रमुख राजा थे। उनकी समुद्री सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। नेक्स्ट, कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो इसका आंसर है लक्ष्मीधर। इन्होंने कल्पद्रुम की रचना की। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख लिखा गया उसको सर्वप्रथम पढ़ा। और जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 तक एक इंग्लिश विद्वान थे। इसकी समय सीमा कितनी है? 1799 से 1840। और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये इंग्लिश के विद्वान थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।